सिख धर्म के 10 गुरु व उनका पूरा विवरण सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए देखते हैं। सिख धर्म के 10 गुरु के नाम। गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 तक। गुरु अंगद देव जी 1539 से 1552 तक। गुरु अमरदास जी 1552 से 1574 ईस्वी तक। गुरु रामदास 1574 से 1581। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606। गुरु हरगोविंद 1606 से 1644। गुरु हर राय 1645 से 1661। गुरु हरकिशन 1661 से 1664 तक। गुरु तेज बहादुर 1664 से 1675 और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1699 तक। गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 तक इनका शासनकाल रहा। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। नानक जी के पिता का नाम कल्याण चंद मेहता कालू जी और माता का नाम तृप्ता था। नानक जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम नानकाना पड़ा। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में स्थित है। नानक जी का विवाह सुलखनी नामक महिला के साथ हुआ था। नानक जी के 2 पुत्र श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र थे। नानक जी ने करतारपुर नामक एक नगर बसाया था जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। इसी स्थान पर सन 1539 को गुरु नानक जी का देहांत हुआ था। 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत को स्थापित किया था। संगत का अर्थ होता है धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर लगाना। 2. गुरु अंगद देव जी 1539 से 1552। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु नानक देव अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इनका जन्म फिरोजपुर या पंजाब में 31 मार्च 1504 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम फेरू जी था जो पेशे से व्यापारी थे। इनकी माता का नाम रामा जी था। गुरु अंगद देव को लहिड़ा जी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया था। इनका विवाह खीवी नामक महिला के साथ हुआ था। इनकी 4 संतान थी जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्री थी। गुरु अंगद देव जी लगभग 7 साल तक गुरु नानक देव के साथ रहे और फिर सिख पंथ की गद्दी पर बैठे। गुरु अंगद देव जी सितंबर 1539 से मार्च 1552 तक अपने पद पर रहे। गुरु अंगद देव जी ने जात पात के भेदभाव से हटकर लंगर प्रथा अस्थायी रूप से चलाई और पंजाबी भाषा का प्रचार शुरू किया था। गुरु अमरदास जी 1552 से 1574। गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु बने। 61 वर्ष की आयु में गुरु अंगद देव को अपना गुरु बनाया और तब से लगातार उनकी सेवा की। गुरु अंगद देव ने अपनी सेवा व समर्पण को देखकर ही उन्हें अपनी गद्दी सौंपी थी। गुरु अमरदास का निधन 1 सितंबर 1574 को हुआ था। गुरु अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किया तथा अंतरजातीय विवाह एवं विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था। गुरु रामदास जी 1574 से 1581। गुरु रामदास जी गुरु अमरदास के दामाद थे। गुरु रामदास जी का जन्म लाहौर में हुआ था। बाल्यावस्था में उनकी माता का देहांत हो गया था और लगभग 7 वर्ष की आयु में पिता का भी देहांत हो गया था। उसके बाद वे अपनी नानी के साथ रहे। गुरु अमरदास जी ने इनकी सहनशीलता, नम्रता व आज्ञाकारी के भाव को देखकर अपनी छोटी बेटी की शादी इनके साथ कर दी। गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की थी
जो आगे चलकर अमृत शहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुगल साम्राज्य के मुगल सम्राट अकबर इनका बहुत सम्मान करते थे। गुरु रामदास जी के कहने पर ही अकबर ने 1 साल का पंजाब का लगान माफ कर दिया था। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1626। गुरु अर्जुन देव का जन्म 15 अप्रैल 1563 को हुआ था। गुरु अर्जुन देव ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु अर्जुन देव चौथे गुरु रामदास जी के पुत्र थे। इन्होंने अमृत सरोवर का निर्माण कराकर उसमें हर मंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के हाथों से रखवाई गई। धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। जहांगीर ने इन्हें अपने पुत्र खुसरो की बगावत में सहायता करने के कारण 30 मई 1606 को फांसी दे दी गई थी। गुरु हरगोविंद सिंह 1606 से 1645। गुरु हरगोविंद सिंह 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। इनकी माता का नाम गंगा था। इन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्र और प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। गुरु हरगोविंद सिंह ने ही सिख पंथ को योद्धा का रूप प्रदान किया। इन्होंने छोटी सी सेना बना ली थी, जिस कारण से इन्हें 12 वर्षों तक मुगल कैद में रहना पड़ा। रिहा होने के बाद गुरु हरगोविंद ने शाहजहां के खिलाफ बगावत कर दी और 1628 ईस्वी में अमृतसर के निकट युद्ध में शाही मुगल फौज को हरा दिया। गुरु हरगोविंद सिंह ने ही अकाल तख्त का निर्माण भी करवाया था। 1644 ईस्वी में कीरतपुर पंजाब में इनका निधन हो गया। गुरु हरराय 1645 से 1661। गुरु हरराय साहिब के सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के पुत्र बाबा गुरदीता जी के छोटे बेटे थे। गुरु हरराय का विवाह किशन और कौर के साथ हुआ था तथा उनके 2 पुत्र राम राय जी और हरि किशन साहिब जी थे। गुरु हरराय ने औरंगजेब के भाई दारा सिकोह की विद्रोह में मदद की थी। 1661 ईस्वी में गुरु हरराय की मृत्यु हो गई। गुरु हरकिशन साहिब 1661 से 1664। गुरु हरकिशन साहिब जन्म 7 जुलाई 1656 को करतारपुर साहिब में हुआ था तथा ये 7वें गुरु हर राय जी के पुत्र थे। गुरु हरकिशन साहिब ने 1661 में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही गद्दी प्राप्त कर ली थी। कम उम्र के कारण औरंगजेब ने इनका विरोध किया था। इस विवाद को सुलझाने के लिए ये औरंगजेब से मिलने दिल्ली गए तो वहाँ हैजे की महामारी फैली हुई थी। कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराने के बाद गुरु हरकिशन साहिब जी स्वयं चेचक से पीड़ित हो गए थे। 30 मार्च 1664 को इनका निधन हो गया। अपने अंतिम क्षणों में इनके मुंह से बाबा बकाले शब्द निकले, जिसका अर्थ था कि अगला सिख गुरु बकाले गांव से ढूंढा जाएगा। साथ ही गुरु हरकिशन साहिब ने अंतिम क्षणों में यह भी निर्देश दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद कोई भी रोएगा नहीं। गुरु तेग बहादुर सिंह 1664 से 1675। गुरु तेज बहादुर सिंह का जन्म 18 अप्रैल 1621 को पंजाब में हुआ था। गुरु तेज बहादुर सिंह ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। सही अर्थों में गुरु तेज बहादुर सिंह को हिंद चादर कहा जाता है। इस समय काल में औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन करा रहा था। इससे परेशान होकर कश्मीरी पंडित गुरु तेज बहादुर की शरण में आए तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब से जाकर कहो कि अगर वो मुझे इस्लाम कबूल करवा देगा तो हम सब भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। गुरु तेज बहादुर सिंह को औरंगजेब के दरबार में पहले लालच और फिर यातना देकर इस्लाम धर्म कबूलवाने की कोशिश की गई। इस्लाम कबूलवाने के लिए औरंगजेब द्वारा उनके 2 प्रिय शिष्यों उनके सामने मार डाला। अंत में जब औरंगजेब कामयाब नहीं हुआ तो चांदनी चौक पर गुरु तेज बहादुर सिंह का शिष्य 24 नवंबर 1675 ईस्वी को कटवा दिया। इस शहीदी स्थान को शीशगंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शीशगंज साहिब नामक गुरुद्वारा स्थित है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1699 ईस्वी। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर सिंह के पुत्र थे।
यह मात्र 9 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने का निर्णय लिया और तलवार हाथ में उठाई। उनके बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और एक अन्य पुत्र बाबा जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की। 22 दिसंबर सन 1704 को सिरसा नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। इनके दो पुत्र बाबा जोरावर सिंह व फतेह सिंह को मुगल गवर्नर वजीर खां के आदेश पर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह का निधन हो गया। उससे पहले उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना